हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा था और यहाँ पर जेहोब जंको को लेकर 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। त्याग की मीटिंग खत्म होते ही त्याग की मैनेजर ने आकर त्याग से कहा उनके एक गाँव से दोस्त आया हुआ है जो लगभग 2 घंटों से इंतजार कर रहा है। त्याग ने कहा क्या, कौन है, नाम क्या है उसका? जैसी जेहूब की नाम बताया त्याग ने कहा उसको इतनी देर से बाहर इंतजार क्यों करवाया है तुमने, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैनेजर ने कहा सर आप इतनी देर से मीटिंग में बिजी थे तो आपने कहा था डिस्टर्ब ना करने के लिए, तो मैंने इसीलिए उन लोगों को बाहर रुक कर रखा है। त्याग ने कहा जल्दी से अंदर लेकर आओ। और यहाँ पर जेहूब जनको को लेकर जैसे आ जाता है। त्याग ने कहा जेहूब कैसे हो तुम, और मुझे पता नहीं था, सॉरी मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। जेहूब ने कहा त्याग कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिलने के लिए मुझे अंदर बुला लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। त्याग त्याग ने कहा जेहूब तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ, कॉफ़ी पियोगे या फिर कोल्ड ड्रिंक्स? त्याग की बात सुनकर जेहूब ने कहा त्याग मैं कुछ नहीं पीना चाहता हूँ, मैं बस तुमसे एक हेल्प मांगना चाहता हूँ। त्याग ने कहा जेहूब तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें जो भी कहना है तुम बिना झिझक के कह सकते हो, आखिर हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, और अगर मैं इस जगह पर पहुंचा हूं ना तो तुम्हारी वजह से। तुम अगर उस दिन मेरी जगह पर मेरे डैड को हॉस्पिटल नहीं लेकर गए होते ना, मैं एग्जाम नहीं दे पाता और मैं आज किंग ऑफ कंपनी की सीईओ नहीं बन पाता। तुमने मेरे लिए अपने एग्जाम को सेक्रीफाइस कर दिया और आज मैं किंग ऑफ कंपनी की सीईओ हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगा ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बस बता दो। जेब ने कहा त्याग मैं बस तुमसे इतना कहना आया हो, क्या जंको को अपने पास रख सकते हो? बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं जंको को वापस लेकर जाऊंगा। त्याग ने कहा जेब कैसी बातें कर रहे हो, तुम चाहो तो जंको को तुम दोनों ही हमारे घर पर रह सकते हो, वो घर तुम्हारा भी तो है ना। जेब ने कहा शुक्रिया त्याग, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे गाँव जाना होगा, और जंको को प्लीज अपने घर रख लो, मैं तुम्हारे सामने। त्याग ने कहा जंकुक वो यहाँ पर रह सकता है, तुम्हें हाथ जोड़ करने की जरूरत नहीं। जेहोब जेहोब त्याग का शुक्रिया करते हैं और चले जाते हैं। त्याग ने कहा जंकुक तुम कुछ देर बैठो, मैं एक मीटिंग खत्म करके तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। आई नो कि तुम बहुत थक गए होंगे, बस कुछ ही देर लगेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूँ, ठीक है? जनको ने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। त्याग जैसे जनको को घर लेकर आ जाता है, जनको घर देखकर उसको बहुत ही पसंद आता है। त्याग ने कहा क्या हुआ? जनको ने कहा कुछ नहीं, घर बहुत ही खूबसूरत है, इससे पहले मैंने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा है। त्याग ने कहा जनको इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? तुम्हें बिल्कुल भी पेशेंट होने की जरूरत नहीं। चल मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ और तुम जाकर फ्रेश होकर कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए कहता हूँ। जनको ने कहा कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। त्याग ने कहा तुम शर्मा मत, तुम बहुत देर से जर्नी करके आए हो ना, क्या तुमने कुछ खाया था? जनको कुछ नहीं कहता है। त्याग ने कहा जनको तुम्हें अपने मन में बात रखने की जरूरत नहीं, नहीं शर्माने की जरूरत है, ये तुम्हारा घर है और मैं भी तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे मांग लिया करो, जैसे कि तुम जेब से मांग लिया करते हो। जनको ने कहा ठीक है, लेकिन जनको वो त्याग को अपने ब्रदर नहीं मानता है। उसके बाद त्याग जनको को उसके रूम दिखाते हुए कहा तुम इसी रूम में रहने वाले हो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? जनको ने कहा ठीक है, क्योंकि जनको को लॉन्ग जर्नी करने की वजह से उसको बहुत ही थकान महसूस हो रहा था। वो शावर लेते ही बेड पर सो गए और उसको नींद आ गया। त्याग जनको को खाना खिलाने के लिए उसको उठाने के लिए आया था, लेकिन जनको को सोते हुए देखकर त्याग उसके बेड के पास ही बैठ जाता है। जनको की नींद टूटने पर त्याग ने कहा क्या तुम्हारा नींद पूरा हो गया है, तो चलो चलकर कुछ खा लो। जनको ने कहा आप यहाँ पर कब आए? त्याग ने कहा 1 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम सो रहे थे तो नहीं उठाया। जनको ने कहा आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, आपको मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, आपके पास काम होंगे ना। वैसे भी मैं खाना खा लूँगा, आप जाकर खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। त्याग ने कहा क्या हुआ जंकुक, तुम जब से यहाँ पर आए हो तुम कुछ भी नहीं खाना चाहते हो, ऐसी क्या बात है, क्या तुम इसे अपना घर नहीं समझते हो? जंको ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपनी बैदा को मिस कर रहा हूँ। त्याग ने जंको के पास आकर बैठते हुए उसको गले लगाते कहा जेब को मिस करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें लेने आ जाएगा और मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मैं भी तुम्हारे बड़े भाई जैसा हो। जनको त्याग को खुद से अलग करते कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन त्याग ने कहा लेकिन क्या, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें हक किया है? जनको ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको बराबर नहीं मानता हूँ,
तियांग ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तुम मुझे अपना ब्रदर नहीं मानते हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गया है जो तुम मुझे अपना भाई मानने के लिए मना कर दिया? जंको ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आप बहुत ही हैंडसम हो और मैं आपको मेरा भाई नहीं मान सकता हो। तियांग मुस्कुराते कहा, तुम बहुत ही शरारती हो। चलो नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। तियांग जंको के हाथ पकड़कर उसको नीचे लेकर आ जाता है। जंको बहुत ही ब्लश कर रहा था। तियांग की ऐसी बिहेवियर को देखकर तियांग की मॉम ने कहा, क्या बात है तियांग, तुम इस लड़की के हाथ पकड़कर नीचे लेकर आ रहे हो, जबकि तुम किसी के साथ बात भी नहीं करते हो और टच करना तो दूर की बात है। लगता है तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। तियांग ने कहा, मॉम, ये जेहूब की छोटा भाई है। आप लोग तो जेहूब को जानते हो ना? तियांग की मॉम ने कहा, क्या वो जो गांव में रहता है, उसके भाई को तुम घर में क्यों उठाकर लेकर आए हो? अब ऐसे भी उससे अब तुम्हारा क्या काम है? तियांग ने कहा, मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो उसकी वजह से। तियांग ने कहा, मिसेस किम, शायद आप भूल रहे हैं, अगर आप इतनी खुश हैं ना और अगर आपको आपके हस्बैंड की प्यार मिल रहा है तो वो जेहूब की वजह से। अगर उस दिन जेहूब ने डैड को हॉस्पिटल नहीं लेकर गया होता तो शायद आज आप रो रहे होते। मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम बहुत ही बदतमीज तरीके से बात कर रहे हो। अपनी मॉम से क्या इस तरह से बात किया जाता है? तियांग ने कहा, मॉम आपको भी तो अच्छे से बात नहीं करना आता है ना मॉम। मिसेस किम ने कहा, तियांग मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने सही तो कहा है। उस लड़की की भाई को इस घर में लेकर आने की क्या जरूरत है? जंकुक सर नीचे करके खड़े थे। तियांग ने कहा, तुम अपने सर नीचे करके क्यों खड़े हो? तुम्हें तो अपना सर ऊंचा रखना चाहिए। मैं यहाँ पर जो भी हो तुम्हारे ब्रदर की वजह से, और इस घर में तुम अपने सर उठाकर जियोगे, ठीक है? मिस्टर किम ने कहा, मिसेस किम तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? अपना काम निकाल लिया तो इस तरह से बात करोगे क्या? तियांग ने सही कहा है, तुम्हें बात करने का तरीका नहीं आता है। मिस्टर किम की बात सुनकर मिसेस किम गुस्से में यहाँ से उठकर जाने लगा। तो मिस्टर किम ने कहा, अगर यहाँ से उठकर चले जाओगे ना तो दोबारा तुम यहाँ पर वापस मत आना। मिसेस किम वो बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो मिस्टर किम ने कहा, तुम्हें हम लोग की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, तुम्हें अपनी जबान की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है, समझ गए तुम? जंगकोक वो सब लोगों से माफ़ी मांगते कहा, मैं कुछ दिन बाद चला जाऊँगा। वो हमारे गांव में कुछ प्रॉब्लम हो गए है तो मुझे यहाँ पर कुछ दिन के लिए ब्रदर ने भेजा है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ब्रदर मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। तो मिसेस किम ने कहा, छोटे लोग की प्रॉब्लम ना कभी खत्म नहीं होते हैं, मेरी बातों को मिला लेना, तुम्हारा ब्रदर तुम्हें कभी लेने नहीं आएगा। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, जंको तुम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम इस घर में अपने सर उठाकर जियोगे और तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर कितने दिन तक रहने वाले हो। जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, जंको मैंने कह दिया है ना, ये घर मेरा है और मैं जो चाहूँगा वही होगा। जंको तियांग की तरफ देखता है। तियांग जंको की हाथ पकड़कर अपने साथ वो डिनर करने बाहर लेकर जा रहा था। मिस्टर किम ने कहा, तियांग जंको को कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने कहा, डैड डरने की जरूरत नहीं, मैं जंको को डिनर करने के लिए बाहर लेकर जा रहा हूँ। आप लोग खाना खा लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जंको को लेकर डिनर करने बैठ जाऊँगा तो शायद मॉम को खाना खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं जंको को बाहर लेकर जाता हूँ। वैसे भी वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। जंको को रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। जंको उसको बहुत ही थकान महसूस हो रहा था, वो कार में ही सो गए थे। तियांग जंको को गोद में उठाकर वो बेडरूम में लेकर जा रहा था। मिसेस किम ने कहा, तियांग वो लोग छोटे लोग हैं, वो तुम्हें फंसाना चाहता है और तुम हो कि फंसते जा रहे हो। तियांग ने कहा, मॉम अब फिर से वही बातें करना शुरू कर दिया है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो अभी सो जाना चाहिए था। तो मिसेस किम ने कहा, मुझे नींद कैसे आता? तुम बाहर गए हुए थे, वो भी इस लड़के के साथ। तियांग ने कहा, मम वो सो रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो उठ जाए, वो बहुत थक गया है, मैं आपसे सुबह को बात करूंगा। ऐसा कहते ही तियांग जंको को गोद में लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। मिसेस किम वो अपनी सर पकड़कर सोफे में बैठ जाता और कहते हैं, पता नहीं अब क्या होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़का जो है तियांग को अपने प्यार में फंसाने वाला है। मैं अपने नेफ्यू के साथ तियांग की शादी करवाना चाह रहा था। और यहाँ पर तियांग जंको को बेड पर लेटा देते हैं। जंको बेड पर सोने के बाद वो तियांग की कॉलर पकड़ लेता है और वो नहीं छोड़ रहा था। तियांग को मजबूरी में जंको की बाजू में ही सोना पड़ा और सुबह होते ही जंको वो तियांग की बाहों में खुद को देखकर वो बहुत ही ब्लश करने लगता है। तियांग वो अभी भी सो रहा था। जंको तियांग को देखे जा रहे थे और अपनी उंगलियों से तियांग की चेस्ट पर फहराने लगता है, जिससे तियांग की नींद टूट जाता है। लेकिन तियांग सोने की एक्टिंग करता है और जंको वो तियांग की चेस्ट को अपने हाथों से टच कर रहे थे और कह रहा था, कितना हैंडसम है और कितना हॉट भी है, मैं उनको ब्रदर नहीं कह सकता हो
क्योंकि वो मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ। वो मेरी क्रश है। उनको देखते ही मुझे पसंद आ गया। जंगकुक तियांग को देखकर ब्लश कर रहा था और बहुत कुछ बोले जा रहे थे। वो इस तरह से बोले जा रहा था कि तियांग भी सुन पा रहे थे। तियांग ये सब कुछ सुन रहा था और वो मुस्कुराता है। पहली बार तियांग की होठों पर इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट जंगकुक देखकर वो और भी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में जंगकुक को एहसास हुआ कि तियांग तो सो नहीं रहा है, वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। वरना जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग मुस्कुरा क्यों रहा था। जंगकुक वो अपने हाथ हटाने लगता है तो तियांग ने उसकी हाथ पकड़ते कहा, क्या हुआ, तुम अपना हाथ क्यों हटा रहे हो। जंगकुक ने कहा, वो गलती से हो गए है। तियांग ने कहा, बाकी गलती से हुआ है, क्या तुम यही कहना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, गलती से हो गए है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पकड़ा है और मैं तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा के लिए मैं तुम्हारे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। तियांग की बातों को सुनने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या आप सच बोल रहे हो। तियांग ने कहा, हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम भी मुझे पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जंगकुक ने तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन ब्रदर और आपकी मॉम मुझे पसंद नहीं करता है। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ है, मैं अपनी मॉम को मना लूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो ब्लैकमेल करूंगा, तो मान ही जाएंगे। जंगकुक तियांग दोनों ही मुस्कुराने लगता है। तियांग ने कहा, मैं आज शाम को ही जेहब को कॉल करने वाला हूँ और उससे बताने वाला हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या सच में। तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। जंगकुक ने कहा, खुद से भी ज़्यादा, क्योंकि आपने जिस तरह से मेरी सपोर्ट किया है ना, शायद कोई और नहीं करता। जंगकुक बेसब्री से तियांग के घर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही तियांग घर आ जाते जंगकुक वो तियांग को देखकर मुस्कुराते हैं। तियांग को जाकर हक करने ही वाला था। मिसेस किम ने कहा, आखिर में मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है। लो, अब तो वो मेरी बेटी को फंसा भी चुका है अपनी प्यार की जाल में। तियांग ने कहा, मॉम, इससे पहले कि आप कुछ और कहो। मिसेस किम ने कहा, मैंने गलती क्या कह दिया। उस छोटे नीच लड़के ने उसके भाई को यहाँ पर छोड़कर गया ही इसीलिए ताकि वो तुम्हें फंसा सके। तियांग ने कहा, मॉम, जब अब इस दुनिया में नहीं रहा। जंगकुक को जैसे अपने भाई के बारे में ये पता चला, जंगकुक वो बहुत ही लाउडली रोने लग जाता है और कहते हैं, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं किया था, आप ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे भाई के बारे में। तियांग ने कहा, जंगकुक खुद को संभालो, जेब को कैंसर था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, डॉक्टर ने मुझे कॉल करके बताया है और मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ उससे मिलवाने के लिए। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे उनको नहीं देखना ही इस तरह से, मैं उनको इस तरह से नहीं देखना चाहता हूँ, आप मजाक कर रहे हो ना। तियांग ने कहा, जंगकुक जितना चाहे रो लो और अपने भाई से आखिरी बार मिल लो, तुम उनसे मिल लेना चाहिए और मैं भी अपनी दोस्त से मिलना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। जंगकुक रो रहा था, वो नहीं जाना चाहता है, वो डर रहा था अपने भाई को इस तरह से देखने में। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जैसे ही तियांग जंगकुक को लेकर घर वापस आ जाता है, जंगकुक बुरी तरह से टूटा हुआ सा था, वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। तियांग की मॉम सामने आकर जंगकुक को अपने सीने में लगा लेते और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोग को बहुत ही गलत समझा, मुझे लगा नहीं था जब इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर चला जाएगा, मैं कितना गलत था। पैसे को देखकर मैं इतना खो गया था कि इंसानियत ही भूल गया था। जिस लड़के ने हमें यहाँ तक पहुँचा, उस लड़के के बारे में मैंने कितना बुरा भला कहा, उसके जाने के बाद अब मुझे भी बुरा लग रहा है। जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे भाई के बारे में जो कुछ भी कहा, मैं तुम इस तरह से नहीं देख सकता हो, तुम नहीं जानते हो, तुमसे भी कम उम्र में मैंने अपने पेरेंट्स को खोया था और मेरे पास भी कोई नहीं था और इसके बाद लोगों ने मुझे दर दर की ठुकरें खाने को मिला। मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था, तुम्हारा तो हाथ पकड़ने के लिए तियांग है, उसने तुम्हारे हाथ को कस के पकड़ के रखा है, लेकिन मेरे हाथ को किसी ने नहीं पकड़ा था। उस दिन के बाद से मैंने पैसे को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया। मिस्टर किम के साथ मेरी शादी होने के बाद मैंने हमेशा पैसे को ही इम्पोर्टेंट दिया है, जबकि मैं इस हालत से पहले भी गुजरा हूँ और मुझे इस हालत की आदत है। तो मुझे इन लोग की सपोर्ट करना चाहिए और तुम लोग को समझना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं तो हमेशा कठोरता दिखाता रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया। जंगकुक मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि जंगकुक की दुनिया में कोई नहीं है और जेब की गुजर जाने की 1 साल हो गया है। अब तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया और मिसिस किम वो जंगकुक को तियांग जैसे ही प्यार करता है और दोनों को एक साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार लगता है। दोनों शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश है। मिसिस किम अब जंगकुक के साथ उस तरह से बात नहीं करता है जो पहले किया करता था, अब वो बहुत ही प्यार से बात करता है।
हमेशा अपनी बेटी की तरह ही बुलाते उसको। जंगकुक बेटा इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। ऐसे बात करते हैं जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी अनाथ होने की गम को भूल गया और तियांग और उसकी फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहने लग गए। और मिस्टर किम अपनी फैमिली में इतना शांति और इतनी खुशहाल देखकर उनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्होंने मिसिस किम को थैंक यू कहा। मिसिस किम मिस्टर किम को थैंक यू कहा हमेशा मेरा साथ देने के लिए। और इसी के साथ ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।